हमारी जो सबसे बड़ी वजह है सियासत में, हम मजलूमों और महरूमों की आवाज़ हैं और मौजूदा वक्त की गिरी हुई सियासत में हम एक मेयारी सियासत की बात करते हैं। यकीनन है कि वहाँ की जो मजलूम आबादी है, वहाँ की जो महरूम आबादी है और वहाँ यह पैतरेबाज सियासत से नजात हासिल करने का एक रुझान जो पाकीज़ा डेवलप हो रहा है, दरअसल वो हमारी काविश है। सवाल ये पैदा होता है कि हिंदुस्तान के दस्तूर और आइन के मुताबिक, और ये बताइए कि ओवैसी साहब जैसा मेयारी कोई दूसरा एमपी नहीं है जिसको सांसद रत्न भी दिया गया। मामला ये है कि साहब हम कर क्या रहे हैं, इन लोगों को चिढ़ क्यों है? इसलिए कि इन लोगों ने मजलूमों को, महरूमों को, अक़लियतों को दबाने का काम किया है और ओवैसी साहब ने आकर इनके दरमियान में आवाज़ दी। जिन पर ये जुल्म कर रहे थे, इनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक रही है, तो अपनी कमियां इनको नज़र नहीं आ रही है, वो दूसरे पर भांडाफोड़ कर रहे हैं। लंबे अरसे से कांग्रेस ने हुकूमत करी और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि गुज़िश्ता 65-70 सालों में माइनॉरिटी की हालत ज़्यादा ख़राब हुई है। तो सवाल ये पैदा होता है, ये लोग कहाँ से बेखा हो गए? इन लोगों ने तो वही काम किया जो दूसरे लोगों ने किया। अगर हम इंसाफ की तलब की बात करते हैं और हमारी पार्टी एक लंबे अरसे से तेलंगाना में, हैदराबाद में काम कर रही है, बता दे कोई फ़िरका परस्त, बल्कि फ़िरका परस्तों को कड़ा जवाब, दलाइल व बुराहिन के साथ। अगर आज टीवी के डिबेट हो या पार्लियामेंट का वो मामला हो, हर जगह मेरा कायद फ़िरका परस्तों से जितनी मजबूती के और तवानाई के साथ लड़ रहा है, मजलूमों, महरूमों और अक़लियतों की तवानाई के साथ जो आवाज़ ये सच उठा रहा है, दूसरे के मुंह तो भूल भी नहीं। लालों की बस्ती में कोई घोड़ा आ जाए तो बड़ा चिढ़ होता है, बेईमानों की बस्ती में हक की सदा कोई लगाए तो उस हक की आवाज़ को दबाने की हर कोई कोशिश करता है। सच्ची बात तो यही है कि ओवैसी साहब के कदम जहाँ जाते हैं वो बेबाकी के साथ सच्ची बातें कहते हैं और ऐसे लोग जो लोग डरे सहमे हुए थे वो लोग मेन लाइन पर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे ये लग रहा है कि गुलामों की बस्ती में कोई आज़ादी की आज़ा दे रहा है। इन जालिमों को यही खौफ दिल में हो। बिहार और सीमांचल के ताल्लुक से मैं कहूँगा, एक लंबे अरसे से यहाँ बड़े लोगों ने सियासत की। MJ अकबर साहब भी आए, सैयद साहबुद्दीन साहब भी आए, कुछ पैतरेबाज सियासतदान भी आए, हमारे इस इलाके के भी कुछ दानिशवरों ने क़यादत की। लेकिन सीमांचल के मसले के हकीकी हल के लिए जो तरीका जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बताया, आज तक किसी सियासतदान ने नहीं बताया। उन्होंने यही कहा कि तुम्हारा हर MLA और हर MP इस इलाके का मिनिस्टर बन जाएगा, तुम्हारे मसले का हल नहीं है। ये इलाका नाखानदा है, गुर्बत और बदहाली से दो चार है, बेरोजगारी आम है, कुदरती तौर पर हर साल सैलाब से परेशान है, सरहदों के किनारे है, दलितों और अक़लियतों और दर्ज फेरी ज़ात की भी अच्छी खासी आबादी है। इस इलाके के मसले का हल एक ही हो सकता है, वो ये है कि दस्तूर हिंद के दफ़ा 371 के तहत सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल तश्कील। सीमांचल की मजलूम आबादी के दरमियान में यहीं के लोगों को उभार रहे हैं कि लोग उठें और सीमांचल के मसले का हल पेश करें।